संस्कृत व्याकरण में संस्कृत भाषा के लेकर के, संस्कृत भाषा का निर्माण से लेकर के व्याकरण का निर्माण तक का योगदान अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो महर्षि पढ़नी को जाता है, क्योंकि महर्षि पढ़नी ने शिव जी का आराधना किया था, महेश का आराधना किया था, यानी कि भगवान शिव के उपासक, महादेव के उपासक माने जाते थे। और उन्होंने इसलिए केवल प्रार्थना किया था कि प्रभु कुछ ऐसी चीजें दीजिए जिसके कारण से हम लिख पाए, जो हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उसको लिखित रूप दे सके, ताकि लोग आगे भी, हमारे मृत्यु के बाद में भी लोग भी पढ़े जाने की ऐसी चीजें होती थी। तो उसके लिए उपासना उन्होंने किया था, जिसका महर्षि पढ़नी उपासक माने जाते हैं। किसके? महेश्वर सूत्र के। महेश्वर सूत्र में 14 सूत्र प्राप्त हुए थे। कितने सूत्र प्राप्त हुए थे? 14 बार डमरू बजा था और उससे विभिन्न प्रकार के जो वर्ण निकले वही 14 सूत्र में शामिल हो गए थे। अब आते हैं संस्कृत वर्णमाला में, अगर देखा जाए स्वर का संख्या 13 होता है और इसका संस्कृत अच होता है। और स्वर को जब हम लोग पढ़ते हैं, सुर उसको बोला जाता है। सुर इसका क्या है? लय। स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? लय सूचक। और व्यंजन के जो हल कहे जाते हैं, संस्कृत में व्यंजन हल कहा जाता है और इसको बोला जाता है श्रृंगार सूचक। क्या बोला जाता है? श्रृंगार सूचक। अब आते हैं अयोगवा में। अयोगवा की संख्या टोटल मानी जाती है कि अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूलीय और उपमानीय होते हैं। ये चारों मिलकर के क्या बोलते हैं? अयोगवा। संस्कृत भाषा हो या कोई भी भाषा हो, बिना स्वर की जो भाषाएं ना बोली जाए वो संभव ही नहीं है किसी भाषा का निर्माण करना, तो वो अस्तित्व में आएगी ही नहीं। बिना स्वर का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो संस्कृत में प्रत्येक वर्ण स्वर एवं व्यंजन के संयोग से, मतलब मिलने से ही बनता है। ये था आपका महर्षि पणिनि द्वारा रचित महेश्वर सूत्र।